कभी सोचा है कि क्या दयालुता एक तरह का इन्वेस्टमेंट है? मतलब क्या एक छोटा सा नेक काम घूम फिर कर हमारी मदद कर सकता है, वो भी ऐसे तरीकों से जो हमने कभी सोचे भी ना हो? इन सवालों का जवाब ना एक बहुत ही पुरानी कहानी में छिपा है, शेर और चूहे की कहानी में। तो चलिए आज इसी कहानी के पीछे छिपे गहरे सबक को समझते हैं। देखने में तो सवाल बड़ा सीधा लगता है कि क्या एक नन्हा सा चूहा एक इतने बड़े शक्तिशाली शेर की जान बचा सकता है। पर असली सवाल ये है ही नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या ताकत हमेशा साइज में ही होती है, या कभी-कभी मदद उन जगहों से भी आ जाती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी मुलाकात से जिसका होना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, एक तरफ है जंगल का बेताज बादशाह शेर, और दूसरी तरफ एक इतना छोटा सा जीव कि शायद शेर उसे नोटिस भी ना करे। बस यहीं से कहानी का ताना बाना बुना जाना शुरू होता है। जरा उस शेर की तस्वीर अपने मन में बनाइए। जंगल का राजा, अपनी ताकत के एकदम पीक पर, बढ़िया खाना खाकर पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। अपनी दुनिया में उसे लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और उसका यही आत्मविश्वास कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, एक छोटा सा चूहा। देखिए, शेर के लिए तो जंगल एक सल्तनत है, पर इस चूहे के लिए, उसके लिए तो ये एक प्लेग्राउंड है। तो जब वो सोते हुए शेर को देखता है ना, उसे कोई खतरा नहीं दिखता, बल्कि एक मजेदार एडवेंचर नजर आता है। और बस नजरिए का यही फर्क आगे की मुश्किल की वजह बनता है। और फिर खेल शुरू हो जाता है। चूहा एकदम बेखौफ शेर की पीठ को तो अपनी स्लाइड ही बना लेता है, उसकी पूंछ पर फिसल रहा है। कुछ पलों के लिए तो मानो पावर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। लेकिन चूहे की ये नादानी एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि वो जंगल का सबसे बड़ा नियम तोड़ रहा था। राजा को परेशान नहीं करते। खैर, ये खेल ज्यादा देर तक चल नहीं सका। जैसे ही राजा की नींद टूटी तो गुस्सा और ताकत का प्रदर्शन तो होना ही था। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो पल खतरनाक होना चाहिए था, वो अचानक दया का एक पल बन जाता है। बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ शेर जागा और उसका भारी भरकम पंजा सीधा चूहे पर आ गिरा। चूहे के लिए तो मानो दुनिया में अंधेरा छा गया। अब वो खिलाड़ी नहीं, एक कैदी था, और उसकी जिंदगी बस एक धागे से लटकी हुई थी। अब डर से कांपते हुए चूहे ने वही किया जो कोई भी करता। उसने रहम की भीख मांगी। वो गिड़गिड़ाया, हे राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। और क्या पता, शायद एक दिन ये छोटा सा चूहा ही आपके किसी काम आ जाए। सच कहूं तो उस पल ये वादा सुनने में बड़ा मजेदार और नामुमकिन सा लग रहा था। और शेर का रिएक्शन, अरे वो तो देखने लायक था। एक चूहा और वो उसकी मदद करेगा। ये आइडिया इतना फनी था कि उसका सारा गुस्सा हंसी में बदल गया। अब ये उसका पेट भरा होने की वजह से था, या शायद उसका घमंड था, कौन जाने। पर उस दिन शेर ने दया दिखाने का फैसला किया। उसने अपना पंजा उठाया और चूहे को जाने दिया। ये एक बहुत छोटा सा फैसला था, है ना? लेकिन इसी फैसले ने आने वाले वक्त को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजर गए। वो घटना भी लगभग भुला दी गई थी। पर जंगल में एक खतरा तो हमेशा रहता है ना, शिकारी। एक ऐसी ताकत जिसके आगे कभी-कभी शेर की ताकत भी फीकी पड़ जाती है। और इस बार राजा खुद शिकार बनने वाला था। शिकारियों ने अपना जाल बड़ी चालाकी से बिछाया था, और शेर, जो अपनी ही ताकत के गुरूर में थोड़ा लापरवाह था, सीधा उसमें जा फंसा। एक ही झटके में रस्सियां खींची और जंगल का राजा एक बेचारा कैदी बन गया। उसकी सारी की सारी ताकत उस जाल की रस्सियों के आगे एकदम बेकार हो गई। शेर ने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, पर वो जाल और कसता गया। अब उसकी दहाड़ में वो रौब नहीं था, अब उसमें बेबसी और डर था। शिकारी तो अपनी जीत पक्की समझकर चले गए और शेर को वहीं उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। वो दहाड़ सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो मदद के लिए एक पुकार थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। और उस दहाड़ को किसी ने सुना, किसी ऐसे ने जिस पर राजा की दया का एक कर्ज था,
जहां जंगल के बाकी जानवर डरकर छिप गए, वहीं उस छोटे से चूहे के लिए वो दहाड़ एक बुलावा थी। उसे अपना वादा याद आया और वो फौरन आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। जब चूहा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा जाल में फंसे हैं। दूसरों को शायद एक फंसा हुआ शिकारी दिखता, पर चूहे को एक दोस्त देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसने बिना डरे कहा, घबराइए मत महाराज, मैंने वादा किया था ना, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। और फिर चूहे ने वो काम शुरू किया जो शेर की अपनी ताकत नहीं कर पाई थी। कुतर कुतर कुतर। उसने अपने छोटे मगर पैने दांतों का इस्तेमाल किया। एक एक करके उसने जाल की मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। ये कोई बाहुबल नहीं था, ये थी धैर्य और लगन की ताकत। धीरे धीरे पर लगातार चूहे की मेहनत रंग लाई। जैसे ही आखिरी रस्सी टूटी, जंगल का राजा आजाद था। वो बच गया था, पर अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उस नन्हे से जीव की मदद से जिसे उसने कभी हंसकर जाने दिया था। पावर का पूरा इक्वेशन हमेशा के लिए बदल चुका था। पता है, उस घटना ने शेर को सिर्फ जाल से ही आजाद नहीं किया, बल्कि उसके घमंड से भी आजाद किया। उस दिन जंगल में सिर्फ एक जान नहीं बची थी, बल्कि दोस्ती और सम्मान का एक नया रिश्ता भी पैदा हुआ था। और यहीं इस कहानी का असली सबक छिपा है। तो चलिए अब जरा रुक कर सोचते हैं, ये सिर्फ जानवरों की एक कहानी तो है नहीं, इसके पीछे वो कौन सा मैसेज है जो आज भी इतना ही जरूरी है? ये कहानी हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि दया कभी बेकार नहीं जाती। शेर ने जो एक छोटा सा रहम दिखाया था, वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ जिसने आखिर में उसकी जान बचा ली। और दूसरी बात, किसी को भी उसके साइज से जज नहीं करना चाहिए। कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि असली ताकत और वफादारी कहीं भी किसी में भी मिल सकती है। जरा देखें तो ताकत की परिभाषा ही कैसे पूरी तरह पलट गई। कहानी जब शुरू हुई तो हायरार्की एकदम साफ थी, शेर ताकतवर, चूहा कमजोर। लेकिन आखिर तक आते आते हम सीखते हैं कि असली पावर सिर्फ मसल्स में नहीं होती। चूहे की लगन और समझदारी शेर की ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ गई। और आखिर में शेर ने वो किया जो महान लोग करते हैं। उसने बड़ी विनम्रता से अपना आभार जताया। उसने चूहे को सिर्फ थैंक यू नहीं कहा, बल्कि उसे सम्मान दिया। ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत संदेश देती है कि बड़प्पन साइज में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम अपनी जिंदगी में किन चूहों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनके पास शायद हमें बचाने की वो ताकत हो जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की।